नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएस विद्यापीठ चोपता पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इंग्लिश के अंदर वॉइस चैप्टर हमारा जो था वो शुरू हो गया है। उसमें हमने पहली क्लास पढ़ ली थी जिसमें हमने वॉइस का जो बेसिक्स था वो जाना था, और जो टेंस में इंडेफिनिट टेंस था उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें हमने वो सीख लिया था। तो आज जो हमारा टेंस बच जाता है, इंडेफिनिट के बाद जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो हमारा परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उनको पढ़ने का काम करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा जो पहला टेंस है कॉन्टिन्यूस के अंदर, देखो कॉन्टिन्यूस में होता क्या है, V1 प्लस में आईएनजी होता है। और इस आईएनजी को देखो, इसमें पैसिव के अंदर जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन इसमें जो आईएनजी आएगा ना, ये आईएनजी भी कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए आईएनजी लगाना जरूरी है। तो हम बी की फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। किसकी फॉर्म में लगाते हैं? बी की फॉर्म में। तो वो क्या बन जाएगा? बीइंग बन जाएगा। जिसमें भी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम, प्लस में इज एम, आर प्लस में V1 आईएनजी होता है, और प्लस में क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसको हम किसमें, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में, ऑब्जेक्ट आएगा आगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये की ये रहेगी इज एम आर, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है इज आ जाएगी, आई है एम आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो आर आ जाएगी। V1 आईएनजी को किसमें चेंज करना है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बाय प्लस में बाय क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय प्लस में सब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब पास्ट में क्या करना है, वॉज वर्ब लगा देना है यहाँ, पास्ट में वॉज वर्ब, बाकी सेम प्रोसेस। फ्यूचर का नहीं बनता, फ्यूचर का आगे हम देखते हैं क्यों नहीं बनता। ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में क्या बताया, जैसे रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, इज एम आर प्लस में V1 आईएनजी है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आएगा क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, क्या बनेगा, क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है, क्या लगेगा, इज क्या लग जाएगा, इज। V1 आईएनजी किस में बदलेगा, बीइंग में, किसमें, बीइंग में। और प्ले वर्ब क्या है, प्ले, प्ले वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड बाय, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, रवि। ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब है उसको सेम रखना है इज एम आर, तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हम देख लेंगे। जो प्लेइंग है उसको बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, प्लेइंग है उसको बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारा वोजवर वाला हो जाएगा, वोजवर को सेम रखना है, उसको बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वोज या वर, प्लस V1 V1 आईएनजी, प्लस में क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, आगे आएगा, वोज वर है उसको क्या रखना है, वोज या वर ही रखना है। V1 आईएनजी, पहले आईएनजी किस में टूटेगा, बीइंग में जाएगा, ये बी की फॉर्म में आईएनजी लगेगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में बाय, और फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट वॉज वर V1 आईएनजी, आईएनजी को क्या बनाना है, बी की फॉर्म में लगा देना है। किसकी फॉर्म में, बी की फॉर्म में लगेगा, बीइंग हो जाएगा, और V1 पेशी में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, V1 किस में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। जैसे राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ वॉज लग जाएगा। अब आईएनजी बीइंग में टूट जाएगा, आईएनजी किस में गया, बीइंग में आया, और प्ले वर्ब किस में जाएगी, प्लेड में जाएगी, और बाय क्या हो जाएगा, बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। बाय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल, बाय राहुल, बाय राहुल। ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। देखो इसमें करना क्या है, जो V1 आईएनजी है ना,
वो आईएनजी अब कॉन्टिन्यूस हमें दिखाना है। कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हमें जो आईएनजी फॉर्म है वो बी की फॉर्म में लगा देनी है, और पैसिव में हमें किसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। तो V1 आईएनजी है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आईएनजी होगा बीइंग में, आईएनजी किस में होगा बीइंग में, और पैसिव में जरूरत है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बीइंग क्या दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूस था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या दिखा रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या दिखा रही है कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, पैसिव में। अच्छा हमें प्रेजेंट पास्ट का कैसे पता चलेगा, तो प्रेजेंट में हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब थोड़ी चेंज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर वोजवर, और वोजवर किस में आती है, अब बोलो सर किस में, पास्ट में आती है, इज एम आर किस में आती है, प्रेजेंट में आती है। ये हमारे टेंस थे, ये हमारे कौन से थे, प्रेजेंट और पास्ट। अब हमारा बच गया फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया हमारा, आ गया अब आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कभी भी पैसिव नहीं बनता, इसका क्या नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता। इसका पैसिव क्यों नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता क्यों, क्योंकि हम कर क्या रहे थे, जो हमारी V1 प्लस में आईएनजी थी, V1 प्लस आईएनजी थी, आईएनजी को बी की फॉर्म में लगा रहे थे, बीइंग की फॉर्म में, और इसको क्या कर रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, विल शैल प्लस बी प्लस V1 आईएनजी, V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आईएनजी था उसको हम बीइंग में कन्वर्ट कर रहे थे, बीइंग मतलब बी की फॉर्म का यूज कर रहे थे। यहाँ आप देखोगे बी की फॉर्म पहले ही मौजूद है, बी की फॉर्म, बी की फॉर्म। हम एक ही सेंटेंस के अंदर ऐसे देखो, ये भी हमने क्या लिया था, एक मॉडल की तरह ही लिया था, जैसे ये मॉडल्स थे हमारे, ये मॉडल्स थे, ये भी। अब ये मॉडल्स के बाद में बी की फॉर्म का हमने यूज क्यों किया था, टेंस के अंदर हमने पढ़ा था, क्योंकि ये मॉडल, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। अगर अब कॉन्टिन्यूअस है तो हमें V1 ING लगाना है, कॉन्टिन्यूअस है तो V1 ING लगाना है, तो मॉडल के बाद में V1 ING नहीं आती, तो इन दोनों को सेट करने के लिए हमने बी का यूज किया था। किसका यूज किया था, बी का। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो एक और बी की फॉर्म आएगी, एक और किसकी फॉर्म आएगी, बी की। ऐसे बी की फॉर्म, बी की फॉर्म आपस में सुपरफ्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस। और सुपरफ्लस हमेशा गलत माना जाता है, नहीं हम ए की फॉर्म को दो दो बार, ए की फॉर्म को दो दो तीन तीन बार यूज नहीं कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। इसीलिए क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट का बनेगा, प्रेजेंट में क्या करना है, जो इज एम और आर है उसको सेम रखना है, और जो V1 ING है वो तो हमने बता दिया, ING बी की फॉर्म में लग जाएगा, बीइंग बन जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में जो वाजवर है, पास्ट में जो क्या है, वोजवर, उसको सेम रखना है। बाकी ये स्ट्रक्चर रहेगी सेम की सेम। अब आगे हमारे फ्यूचर का बनता ही नहीं है, आगे कुछ क्वेश्चंस है हमारे। क्वेश्चंस देखो, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसमें देखोगे इजेमआर प्लस में V1 ING है, क्या इसमें, इजेमआर प्लस में V1 ING, जिसमें मतलब प्रेजेंट में है। और वैसे भी ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज, ए सॉन्ग है मतलब इज आएगा, सिंगिंग, सिंगिंग देखो पहले ING किस में जाएगा, बीइंग में, ING किस में जाएगा, बीइंग प्लस सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सन, क्या होती है, सन बाय सी। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर। तो ए सॉन्ग इज बीइंग सन बाय हर। आगे चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज, ए नॉइज, ए नॉइज, और वर नहीं लगा सकते, वर किसके हिसाब से था, चिल्ड्रन के हिसाब से। ए नॉइज एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा, क्या लगेगा, वॉज लग वॉज लग जाएगा, एक की बात हो रही है। वॉज बीइंग, वॉज बीइंग मेकिंग, ING बीइंग में टूट गया, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड बाय चिल्ड्रन के द्वारा, बाय चिल्ड्रन। अगला देखो, दे आर लाफिंग एट अस, दे आर लाफिंग एट अस, तो दे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे आर लाफिंग एट अस, ये अस किस में बदलेगा, वी में, वी आर बीइंग,
वी आर बीइंग laughed at them, laughed at by them, क्या आएगा by them. she is feeding या she is feeding the poor, तो the poor इसका क्या बनेगा, the poor is का is the poor is being feeding की थर्ड फॉर्म क्या होगी, fed by. she का क्या बनेगा, हर बन जाएगा, she का क्या बनेगा, हर बन जाएगा. she is singing a song, प्रेजेंट का था, पास्ट का था, प्रेजेंट का था, प्रेजेंट का था. is mr इसमें कुछ नहीं करना, is mr है उनको सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वही रखना है. is mr है तो is mr ही आएगा, was were है तो was were ही आएगा. लेकिन जो ing है, ing जाएगा being में, और जो वर्ब की बेस फॉर्म बचेगी उसको हम थर्ड फॉर्म में, पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसमें और कुछ भी नहीं करना है. आगे आगे देखो, द चिल्ड्रन वर स्प्रेडिंग डस्ट, द चिल्ड्रन वर स्प्रेडिंग डस्ट, क्या आ जाएगा, डस्ट वर है, डस्ट होती है अनकाउंटेबल तो वॉज आ जाएगा. डस्ट वॉज बीइंग स्प्रेड बाय, इसके द्वारा चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, इसका क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन आ जाएगा. इसमें डस्ट was being spread by the children. ठीक है. अगला देखेंगे, my parents were looking for a suitable match, तो suitable match पहले आएगा, suitable match पर है, a suitable एक ही मैच है तो क्या आएगा, was आएगा. ing है, ing किस में जाएगा, being में जाएगा. ing किस में, being में. looking की थर्ड फॉर्म क्या होगी, looked. प्रीपोजिशन है उसको सेम रखना है. looked for my parents, looked for by my parents, by भी तो यूज करना है हमें. he is cleaning the rooms, तो the rooms क्या जाएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, इज है ना, आर आएगा. द रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड बाय ही का क्या बनेगा, हिम बन जाएगा. अगे द शेफ इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, इनटू प्रीपोजिशन है, इनटू रखना है, बाय द शेफ, प्रेजेंट है, इजेमार वो हमने बता ही दिया. देखो V1 इसमें सिर्फ यही करना है, V1 ing है, ing जाएगा बीइंग में, ing किस में जाएगा, बीइंग में जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है. बस कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यही करना है, और फ्यूचर का कभी बनता ही नहीं है. वो मैंने कारण बता दिया कि फ्यूचर के अंदर क्या बी की फॉर्म आती है, किसकी फॉर्म आती है, बी की फॉर्म आती है. हमारे कॉन्टिन्यूअस के कुछ क्वेश्चन से उम्मीद थे आपको समझ आए होंगे. आगे जो हमारे क्वेश्चन है ना, आगे हमें जानना है किसके बारे में, परफेक्ट टेंस में. अब परफेक्ट टेंस में आपको आसानी हो जाएगी, क्यों, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपको सेंटेंस में मिलेगी, आपको. जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. फ्यूचर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फ्यूचर में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, प्लस हैव प्लस में थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. यहां देखोगे थर्ड फॉर्म. इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है. क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, और जो बाय प्रीपोजिशन लगती है ना वो लगाना है. क्यों, हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सेम ही रखनी है. हैज हैव के हिसाब से रख लेंगे, हेड है वो तो हेड ही रहेगा, विल शैल हैव है वो विल शैल हैव के हिसाब से रख लेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसमें गिवन ही होगी, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करके क्या लगाना है, बाय प्रीपोजिशन लगानी है. क्या लगाना है, बाय प्रीपोजिशन लगानी है.
जैसे हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लाए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव को क्या रखना है? सेम रखना है। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में सब्जेक्ट, ये बन जाएगा। ये किसकी है? प्रेजेंट की। देखो ये मैंने बताया कि इसको आपको सेम रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आई जाएगी। बाय क्या करना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सिर्फ क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको इंटरचेंज करना है और बाय प्रीपोजिशन लगानी है, और इसमें कुछ ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसमें। ठीक है, आगे हमारा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। आगे हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करो। परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट को चेंज किया, ऑब्जेक्ट को चेंज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। ये लो, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। अब इसमें सही है, कुछ नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब है उसको सेम रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये किसमें? पास्ट परफेक्ट में। जैसे राहुल हैड प्लेड क्रिकेट, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा क्रिकेट। हैड प्लेड का क्या रहेगा? प्लेड बाय राहुल। अगर हैज या हैव था, देखो हमने उसका एग्जांपल नहीं किया ना, तो कहाँ गया? पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, इसका एग्जांपल नहीं किया। इसमें क्या लगता है? हैज या हैव ना। राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, राहुल हैज प्लेड क्रिकेट। अब इसमें क्या करना है? क्रिकेट आगे आएगा, क्रिकेट के साथ सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज प्लेड, हैज प्लेड क्रिकेट आ जाएगा, बाय हैज प्लेड बाय राहुल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राहुल। ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब है वो रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है और बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ चेंज करने हैं। हमारा इसमें लास्ट टेंस है कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट का। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है? सब्जेक्ट इसमें होता क्या है? शेल विल शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यही होता है इसमें। अब ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, ऑब्जेक्ट को इधर लाए, विल शेल हैव को क्या रखना है? सेम रखना है। विल शेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बाय प्लस में सब्जेक्ट, बाय प्लस में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। आई शेल हैव प्लेड क्रिकेट, आई शेल हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट आगे लाओ, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ शेल नहीं क्या लगता है? विल हैव, इसका क्या आएगा? प्लेड बाय, आई का क्या बनेगा? नहीं, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट था। ये क्या था हमारा? फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, इसमें एक मॉडल परफेक्ट हो जाता है। क्या आता है? परफेक्ट के अंदर क्या आता है? मॉडल परफेक्ट आता है। क्या आता है? मॉडल परफेक्ट आता है। मॉडल परफेक्ट में देखो क्या होता है? सब्जेक्ट होती है मॉडल, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। यहाँ क्या आएगी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसमें हैज हैव का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और हैज हैव का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, इसको तो हमें सेम रखना है। बाकी देखो जो हम परफेक्ट में कर रहे थे ना, वो का वो सेम किस में होगा? मॉडल परफेक्ट में होगा। वो का वो सेम यूज किस में होगा? मॉडल परफेक्ट में यूज होगा। अच्छा, ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं परफेक्ट पर। आई शैल हैव रिटन द बुक, आई शैल हैव रिटन द बुक, सब ये सब्जेक्ट है, शैल हैव रिटन। अब इसमें देखोगे ये वर्ब है, फ्यूचर का है, परफेक्ट में कोई मतलब नहीं किसका हो, द बुक, द बुक को आगे लाएंगे। शैल किस में कन्वर्ट होता है? विल में। द बुक विल, बुक के साथ क्या लगता है? विल लगता है। विल हैव रिटन, रिटन बाय, आई का क्या बनेगा? बी बन जाएगा। दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अस, दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अस, बी
इसका क्या बनेगा, वी हैड का हैड नॉट इन्फॉर्म्ड बाय, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, दे का क्या बन जाएगा, देम। इसकी हम बात करें, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सम स्कीम्स, तो सम स्कीम्स, सम स्कीम्स, सम स्कीम्स है। अब देखो स्कीम्स है, हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, प्लूरल है ना, हैव लॉन्च्ड, हैव लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा, द गवर्नमेंट, किसके द्वारा है, द गवर्नमेंट के द्वारा है। ये हमारा क्या था, परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूस में V1 ING को बीइंग में, V1 को वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज किया, बाय प्रीपोजिशन लगानी है, ये हमारा परफेक्ट टेंस था। आगे मैंने बोला था ना आपको एक मॉडल हो रहेगा, मॉडल में देखो क्या है, ही कुड हैव लिफ्टेड दैट बॉक्स। अब इसमें हैज और हेड, हैज और हेड का यूज नहीं होता इसमें, हैज और हेड का यूज कभी भी मॉडल परफेक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये सब के सब एग्जांपल किसके हैं, मॉडल परफेक्ट के, किसके हैं, मॉडल परफेक्ट के। मॉडल परफेक्ट में हैज और हेड का यूज क्यों नहीं होता, देखो मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, लेकिन परफेक्ट है, परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन दोनों को सेट करने के लिए वर्ब की बेस फॉर्म हैव का यूज किया जाता है। हैज या हेड वर्ब की बेस फॉर्म नहीं होती, बेस फॉर्म कौन सी होती है, हैव होती है, इसीलिए किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करना है, दैट बॉक्स है, इसको आगे लाओ, दैट बॉक्स। अब कुड हैव इसको सेम रखना है, कुड हैव लिफ्टेड बाय, ही है ना, ही का क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। पिंटू शुड नॉट हैव इग्नोर्ड रिंकी, रिंकी। अब यहाँ देखो मॉडल है, शुड नॉट हैव इग्नोर्ड बाय किसके द्वारा, पिंटू के द्वारा, शुड नॉट इग्नोर्ड बाय पिंटू। राजू नीड नॉट हैव डन दैट वर्क क्या आ जाएगा, दैट वर्क नीड नॉट हैव, नीड भी क्या होता है, मॉडल, नीड और डेयर मॉडल होते हैं, नीड नॉट हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन बाय, राजू, डन बाय राजू। ये था हमारा जो टेंस बेस्ड, जो जितनी भी हमारी ये एक्टिव बेसिक वॉइस थी, टेंस बेस्ड, पहली क्लास में हमने टेंस वो वॉइस था उसका बेसिक जाना, इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको खत्म कर लिया, जो हमारा परफेक्ट टेंस है उस पे बेस्ड जितनी भी जो भी टाइप थे हमने वो कवर कर लिए। परफेक्ट थे उसको, मॉडल परफेक्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ धीरे धीरे हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका जो एग्जाम है, जैसे ग्रुप डी के फॉर्म भी अभी निकलने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, उन्हीं के लिए ये जो क्लासें हैं वो परफेक्ट है बिल्कुल ही। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।